आज का दिन 14 सितंबर 2022, 14 सितंबर 2049 के दिन राजेंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, ये लोकसभा में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय आज के दिन से राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया है। अंग्रेजी के साथ हिंदी भी चलेगी। 1949 तक केवल अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी, तो उसके साथ ये राजेंद्र सिन्हा की अध्यक्षता में जो बहुत बड़े साहित्यकार थे, उनका 50वां जन्मदिन था। उसी दिन से हिंदी दिवस पूरे विश्व में और ख़ासकर भारत में मनाया जाता है। तो ये 1000 वर्ष का इनका इतिहास है। बहुत से कवि, लेखक, साहित्यकार और उनके प्रखर विद्वान आए और आकर अपनी लेखनी से बहुत सी अच्छी अच्छी बातें लिखकर चले गए। स्वतंत्रता के संग्राम में भी आपने देखा होगा, राजनेताओं के साथ, जनता के साथ साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान था। चाहे मुंशी प्रेमचंद हो, मैथिली शरण गुप्त हो, रामधारी सिंह दिनकर हो या जयशंकर प्रसाद, सभी ने अपनी लेखनी से राष्ट्रीयता के बारे में जनता को जागरूक करने का बहुत बड़ा प्रयास किया। तो मैं उस इतिहास को बताना नहीं चाहता हूँ जिसे आप हिंदी मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। वो एक केवल बोली थी। हिंदी जिसकी 5 उपभाषाएं और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत उनकी 17 बोलियां हैं, एक बोली खड़ी बोली थी जो आज बोलचाल की, टेलीविज़न की, फिल्मों की, किताबों की भाषा है। तो मैं कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस दिन के महत्व को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में स्वतंत्रता की बात उठाई और उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। जब तक ये हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी और ये अंग्रेज हमारे देश से ये सारी चीज़ें नहीं ले जाएंगे, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। और जिस देश के अधिकतर लोग जिस भाषा को बोलते, समझते और जिसमें अपनी बात कहने में सहजता महसूस होती है, और उस हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। तो दोस्त किताब रास्ता और सोच गलत हो, दोस्त किताब रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते। तो ये इन चीज़ों का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जिसने उपन्यास लिखे, कहानी लिखी और कलम के सिपाही कहलाए, बहुत बड़े साहित्यकार माने गए। उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी। हालांकि कवि के रूप में वो प्रस्थापित नहीं है, वो प्रस्थापित हैं एक कहानीकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में। फिर भी उन्होंने एक कविता लिखी, मुझे बहुत पसंद आई। मैं आपके सामने उसका पठन करता हूँ। ख्वाहिशें नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हो बस इतना ही काफ़ी। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, क्योंकि जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। ज़िंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है, शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर, क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। एक कवि ने पैर के बारे में बताया। अंग्रेजी में पैर के लिए एक ही शब्द है लेग, एलिजी लेग। हिंदी में उसके लिए 15-20 शब्द। वाक्य में उसका प्रयोग कैसे, कहाँ और किस प्रकार से होता है वाक्य के अनुरूप, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसलिए हिंदी को नायाब माना गया है। नायाब का मतलब अद्भुत, बहुत बड़ी। छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, घस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पाँव। आगे बढ़ना हो तो कदम, राह में चिन्ह छोड़े तो पद, प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांधे तो पग, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी, अंग्रेजी में सिर्फ लेग। ये है हिंदी की विशेषता, हिंदी की विविधता और हिंदी
की जो प्रसिद्धि है उसके पीछे के कारण एक अंतिम पानी के जो नाम ही अलग अलग उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। पानी आकाश से गिरे तो बारिश, आकाश की ओर उठे तो भाप, अगर जमकर गिरे तो ओले, अगर गिरकर जमे तो बर्फ, फूल पर हो तो ओस, फूल से निकले तो इत्र, जमा हो तो झील, बहने लगे तो नदी, सीमाओं में रहे तो जीवन, सीमाओं को तोड़ दे तो प्रलय, आँख से निकले तो आंसू, शरीर से निकले तो पसीना और हरि के चरणों को छूकर निकले तो चरणामृत। धन्यवाद।